लास्ट टॉपिक अपना आ चुका है, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो फिजिक्स का है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आखिरी टॉपिक हमारा इस चैप्टर का है दैट इज़ पावर ऑफ लेंस। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। तो पावर ऑफ लेंस क्या होती है, पावर का यहाँ मीनिंग क्या है? वैसे मैकेनिकल पावर आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, उसमें क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। यहाँ जो हम पावर पढ़ने वाले हैं वो किस चीज़ की पावर है, क्या करते हैं लेंसेज। याद कीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेंस पढ़ाए थे। स्फेरिकल लेंसेज दो टाइप के होते हैं, एक आपका कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। उनके एक एक नाम और थे, अगर आप ध्यान दो तो। उसमें क्या था, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ज द पैरेलल रेज विच पासिंग थ्रू इट। उसके अंदर से जो रेज पैरेलल पास हो रही है उनको वो कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे मिलाता है। दूसरी कौन सी थी, दूसरा था डाइवर्जिंग लेंस। वो क्या करता है, जो भी रेज पैरेलल आती है उनको फैलाता है, डाइवर्ज करता है। तो अब क्या होता है कि अलग अलग लेंस क्या करता है, कन्वर्ज भी करेगा, अलग अलग लेंस डाइवर्ज भी करेगा, पर कितना डाइवर्ज करेगा, कितना कन्वर्ज करेगा, यानी कितनी डिग्री तक, कितने अमाउंट तक, तो उसका मेजरमेंट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पावर ऑफ लेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे समझ लीजिए, जैसे मैं आपके पास दो लेंस ले रहा हूँ और आप लेंस, इस डायग्राम से ही आप इसका फॉर्मूला समझ जाओगे और इस डायग्राम से ही पूरा लॉजिक समझ जाओगे। ये एक मैंने सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस अपने पास पड़ा अभी, ये ले लिया। एक मैंने ये लेंस ले लिया, दो लेंस दिख रहे हैं आपको। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस लेंस, दिख गया। अब आपको पता है कि इसको अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो सर्कल कुछ यहीं ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर कुछ यहाँ और फोकस में यहाँ मान लेता हूँ इसका, क्योंकि आपको पता है 2f हो जाएगा और ये f हो जाएगा। सिमिलरली इसका थोड़ा कर्व बड़ा है, तो कर्व बड़ा है तो इसका कर्व इस तरह से कंप्लीट होगा, तो सेंटर बहुत आगे यहाँ आएगा, और लेकिन मैं इसका फोकस यहाँ मान लेता हूँ, ये इसके लिए फोकस है। ये बात समझ में आ गई। अब रूल नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। वो रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 था कि रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। व्हेन द रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू फोकस, फोकस से पास होती है। तो मैंने इसको फोकस से पास किया। दिस इज पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम बनाने का वही तरीका, जो तरीका अपन बार बार लगाते हैं। इस दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो और इसको भी मैं लेके आ गया। तो दोनों के लिए मैं क्या लेके आ गया, आपका एक पैरेलल रे लेके आ गया, दिख गई। अब देखो, अगर ये लेंस नहीं आता then this dotted path will be actual path of this ray। अगर ये लेंस नहीं आता तो ये डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो क्या है, वो इसका एक्चुअल पाथ है। और सिमिलरली फॉर दिस रे, इस रे के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखोगे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बैंड होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। ये दो आपको दिख रही है। अब दोनों में आपको दिख रहा है कि एक एंगल ये दिख रहा है, लेट दिस इज योर एंगल θ1 एंड दिस इज योर लेट एंगल θ2। अब इस डायग्राम से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि विच एंगल इज ग्रेटर एंड विच एंगल इज स्मॉलर। अगर मैं ये बोर्ड पे लिख दूं तो अपनी गर्दन हिला के मुझे बताना कि मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। जो θ1 है वो ज़्यादा है, θ2 कम है, और θ2 क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जो रे का एक्चुअल पाथ था उस एक्चुअल पाथ से ज़्यादा बैंड किसने किया, इसने बैंड किया या इसने बैंड किया। जिसका एंगल ज़्यादा होगा, ये यहाँ से जा रहा था, इसको ज़्यादा नीचे तक झुकाया इसने पकड़ के, किसने, इस वाले लेंस ने, और इसने झुकाया है लेकिन कम झुकाया है। तो ये भी लाइट को कन्वर्ज कर रहा है और ये भी लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, दोनों लाइट को कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन एक ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, एक कम कन्वर्ज कर रहा है। जो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा उसकी पावर ज़्यादा होगी,
जो कम कन्वर्ज करेगा उसकी पावर कम होगी। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इसका मतलब इसकी पावर है वो आप क्या कहोगे, कम है। इसकी जो पावर है वो क्या कहोगे आप, ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा लाइट को बैंड कर रहा है अपने एक्चुअल पाथ से। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बनाए तो उसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसी का ही हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ देखो ये फोकल लेंथ आई, यहाँ देखो ये फोकल लेंथ है। अब पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन आप ऑब्जर्व कीजिए, जिसकी पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम है। आगे बात समझ में? तो जिसकी पावर ज़्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम है, तो इसको लेके मैं फॉर्मूला बनाऊंगा ये वाला। जिसकी फोकल लेंथ अगर आपको ज़्यादा दिख रही है तो आपको पता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। फोकल लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब पावर कम है, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम है, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है। और इसी कॉन्सेप्ट से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो अब डेफिनेशन क्या आती है पावर ऑफ लेंस की, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की पावर उसकी फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब पावर को आप मेज़र कर पा रहे हैं, मेज़र करना मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी SI यूनिट, SI यूनिट इसकी डायोप्टर, क्या यूनिट है, डायोप्टर, विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल D, उसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पावर की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, और इसकी SI यूनिट क्या हो गई, डायोप्टर हो गई। अब यहाँ एक चीज़, इफ इन न्यूमेरिकल द फोकल लेंथ गिवन इन सेंटीमीटर, जनरली आपको सेंटीमीटर में मिलेगी, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, कुछ भी आ जाएगा। उन सब सिचुएशन में क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी आपने पावर क्या निकाली है डायोप्टर में, डायोप्टर क्या है, SI यूनिट। फोकल लेंथ एक तरह की लेंथ है, फोकल लेंथ एक तरह की लेंथ है, और एक तरह की लेंथ होने से लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो अब होगा क्या, जब भी आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर क्वेश्चन में फोकल लेंथ जनरली 99% आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन होगी, या तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में, जैसे 20 सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट करते हो, 20/100 करते हो। ऐसे करने से क्या बन जाता है, ये मीटर में, यानी 0.2 मीटर आपका बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, अगर क्या लिखेंगे, इफ F इज गिवन सेंटीमीटर, अगर फोकल लेंथ क्वेश्चन में सेंटीमीटर में गिवन है तो आपके पास जो भी फोकल लेंथ है वो पुट की। अब मान लो 20 सेंटीमीटर है, पर 20 सेंटीमीटर पुट नहीं करोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो इसको आप 100 को ऊपर ले आओ और F, यानी हम ये कह सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना 100/F, और अगर मीटर में गिवन है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब F/1/F वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हमारा पावर। अब देखो ये पावर जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती है। आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग चश्मा पहनते हैं, ठीक है, आप उनसे पूछना, कभी भी आप उनसे पूछोगे ना कि आपकी चश्मा पावर का है क्या पावर है आप चश्मे की, तो आपको आंसर क्या मिलेंगे, कोई बोलेगा -2 है, -3 है, कोई बोलेगा +1 है, +5 है। तो प्लस माइनस पावर कैसे आती है, देखिए ये प्लस माइनस पावर जो है वो डिसाइड होती है फोकल लेंथ से, क्योंकि एक लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और एक लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। कैसे, आइए बताता हूँ मैं आपको कि कब हम किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लें और किसकी हम नेगेटिव लें, ठीक है। तो अब तक जो पढ़ा है उसमें क्या क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा है कि पावर क्या होती है, बेसिकली पावर एक डिग्री है,
जो ये शो करती है कि कोई कन्वर्जिंग लेंस कितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है या कोई डाइवर्जिंग लेंस कितना ज़्यादा लाइट को डाइवर्ज करता है। और इसका मेजरमेंट करने के लिए हमने इसके फोकल लेंथ का यूज़ किया और फॉर्मूला हमारा बना 1/f। और फोकल लेंथ अगर गिवन है सेंटीमीटर में क्वेश्चन में तो 100/f करके सॉल्व कर लेना है, और अगर मीटर में गिवन तो सिंपल 1/f यूज़ करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब देखो दिस इज कॉनकेव लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। याद कीजिए इसके पास पैरेलल रे भेजी मैंने, ये इस तरफ जाता है, पीछे एक्सटेंड करते हैं, कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती है। ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ हम कौन से काउंट करते हैं? इधर वाली। ठीक है, इस पे रे भेजी, ये कन्वर्ज करता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कन्वर्ज होकर इधर आता है, ये इसकी फोकल लेंथ है। आगे समझ में? तो अब यहाँ देखिए आप, ये दोनों केस में इसकी फोकल लेंथ उस तरफ आ रही है। साइन कन्वेंशन बता रखे हैं आपको। साइन कन्वेंशन क्या था? इस तरफ की जो डिस्टेंस होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। नहीं याद है तो पीछे जाके देखिए, मिरर में साइन कन्वेंशन मिल जाएगा आपको थंबनेल पे कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट के अंदर। और इसकी फोकल लेंथ इस तरफ काउंट हो रही है तो इसकी नेगेटिव होती है। आ गया? अब इसकी फोकल लेंथ कैसी है? पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसकी पावर निकालूंगा तो f पॉजिटिव पुट करूंगा तो इसका मतलब मेरी पावर भी कैसी आएगी? पॉजिटिव। यानी इसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और इस तरफ देखोगे तो इसकी फोकल लेंथ इधर नेगेटिव है, तो इसकी जब पावर निकालोगे तो इसकी पावर कैसी आएगी? नेगेटिव। तो फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव होती है। ये दो बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो कंफ्यूजन मत हो, आप पीछे जाओ। कॉन्वेक्स मिरर जो पढ़ा आपने उसकी भी फोकल लेंथ पता किया आपने, क्या आई थी? पॉजिटिव आई थी। और आज आपने ये कॉन्वेक्स लेंस की भी देख ली, इसकी फोकल लेंथ भी क्या आ रही है? पॉजिटिव। याद करने का तरीका क्या है? यहां देखो, कॉन्वेक्स के एग्जाम में क्या होता है, लिखा हुआ नहीं आता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है। एग्जाम में ये लिखा आता है कि ये कॉन्वेक्स है कॉनकेव है। तो देखो कॉन्वेक्स है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x जो है कॉन्वेक्स में क्या आता है? लास्ट में x आता है। इस x को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, टेढ़ा करते क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। कॉन्वेक्स का जो x है उसको टेढ़ा करते वो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ प्लस होती है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो। बस अब बचा कौन? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, वो कैसे हो गए? दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए। तो ऐसे आप इनकी फोकल लेंथ का साइन याद रख सकते हैं। आगे समझ में? तो पावर, फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव किसकी होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। पावर और फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं। जैसे मान लो, जैसे आपके कई कैमरा होते हैं, अच्छे क्वालिटी कैमरे होते हैं, उनमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लेंस लगे होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ऐसी चीज़ होती है जिनके पास भी क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। एक लेंस नहीं, तीन चार लेंस वो यूज़ करते हैं। जैसे मैंने ये चार लेंस ले लिए, ठीक है, लेट दिस इज लेंस L1, दिस इज लेंस L2, दिस इज लेंस L3 एंड दिस इज लेंस L4। ठीक है, सबकी अपनी पावर है। लेट F1, पावर F2, पावर F3 और पावर F4। तो इनकी जो कॉम्बिनेशन की पावर निकालूंगा, टोटल पावर कितनी होगी, तो इनकी पावर सबको मैं ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। और सिंपल फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। लेकिन अब देखना क्या करना है, यहाँ आप क्या देखोगे कि इनकी सबकी पावर पॉजिटिव नहीं है। आपको ये याद देना है, जिसकी पॉजिटिव है उसकी पॉजिटिव पुट करनी है, जिसकी नेगेटिव उसकी नेगेटिव पुट करनी है। अभी बताया मैंने आपको, जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है उसकी पॉजिटिव पुट करनी है। फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है? कॉन्वेक्स की। और जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है किसकी होती है? इसकी। तो इनकी नेगेटिव, यानी इस फॉर्मूले में ये पावर P1, ये पावर P2, ये पावर P3 और ये पावर P4 है। तो P1 तो आपका पॉजिटिव आएगा, लेकिन P2 माइनस आएगा, P3
प्लस आएगा और P4 माइनस। तो जब भी आप कॉम्बिनेशन की पावर यूज़ करो तो आपको ये ध्यान रखना है उनको विद साइन ऐड करना है, कि पावर दोनों तरह की होती है, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। आगे समझ में। अब एक छोटी सी चीज़ और है, आता है कि डिफाइन वन डायोप्टर। डिफाइन वन डायोप्टर, एक डायोप्टर क्या होता है? तो देखो अभी आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज 1/f। और सपोज ए लेंस विच हैज़ फोकल लेंथ 1 मीटर, एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हम कैसे पता करेंगे? सिंपल, एक लेंस ले लिया मैंने और सपोज मैंने इस पर रेप डाली पैरेलल, ये कन्वर्ज करके कहाँ जाता है? अपने फोकस पे लेके आता है। अब मैंने ये लेंथ मेजर की, मान लो कितनी? 1 मीटर, तो इसलिए मैं इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर बोल लेता हूँ। तो अगर एक लेंस ऐसा है जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो इसका मतलब P = 1/1 = 1, और यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। तो इससे क्या आया कि इफ़ ए लेंस हैज़ फोकल लेंथ 1 मीटर देन द यूनिट ऑफ दैट, द पावर ऑफ दैट लेंस इज 1 डायोप्टर, उसको हम 1 डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे ख्याल में। सॉरी, ये टॉपिक अपना पूरा कवर हो चुका है। क्वेश्चंस पे अब अपन आते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। इंटेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका अभी भी मैंने आपको आंसर दिया है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस। तो बताया था इफ द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज इक्वल टू 1 मीटर देन वी कैन से द पावर ऑफ दैट लेंस इज 1 डायोप्टर। ठीक है, कम टू सेकंड क्वेश्चन। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक कॉन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ ए नीडल। यहाँ नीडल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, जो कहाँ रखा हुआ है? 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस लो पहले, और रियल इमेज बना रहा है, वो इन्वर्टेड बना रहा है। किसकी? एक निडल है जो 50 सेंटीमीटर में, यानी निडल यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगी। और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है? नेगेटिव साइड पे। ठीक है, बाय साइन कन्वेंशन। वेयर इट इज अ निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, नहीं सॉरी, गड़बड़ हो गया काम, ये यू नहीं, अच्छा। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल इमेज ऑफ निडल एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is size of the equal? ओहो, ये v दे रखा भैया, ये गड़बड़ होगा काम। ये एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये इमेज डिस्टेंस है। वो एक नीडल की इमेज बनवा रहा है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो, इमेज आपको पता है कॉन्वेक्स के लिए इमेज इधर भी बनती है, इमेज इस तरफ भी बनती है, इमेज इस तरफ बनती है। लेकिन उसने आपको मेंशन करके दे दिया है, उसने कह दिया है कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। तो आप 6 केस जाके देखोगे, रियल इमेज हमेशा उस तरफ बनती हुई दिखती है। एक केस ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज इस तरफ बनती है, इसका मतलब वो इमेज इस तरफ बनेगी, और इस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव। तो इमेज डिस्टेंस, दिस इज एक्चुअल में इमेज डिस्टेंस है एक्चुअल में, और कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, उधर है तो पॉजिटिव है। फिर क्या कह रहा है ये? Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to size of object? बस खत्म बात। ये कह रहा है कि जो इमेज बनी है वो लेंस, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की साइज के सेम साइज की बनी है। इसका मतलब जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनी है। अब याद कीजिए, आपके पास जो 6 केसेस है उसमें सबसे पहले बनती है पॉइंट साइज, दूसरे केस में बनती है आपकी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और तीसरा केस होता है वो बनती है सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ उस सेम साइज एज ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और वो कब बनती है? 2f2 पे बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो? 2f1 पे हो। तो 2f1 पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट अपनी इमेज 2f2 बनाता है, तो वो रियल बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट बनाता है। आगे बात समझ में? इसका मतलब अगर ये यहाँ से 50 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा हुआ है? 50 सेंटीमीटर पे है। तो बाय द लैंग्वेज वी आर कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट द 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है जी। और अब पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। ठीक है,
वेयर इज द नीडल, तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया, पावर निकालनी है। तो अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, एज इट इज लेंस एंड एज यू नो द लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v माइनस 1 सॉरी प्लस माइनस अपॉन यू, वैल्यू पुट कर दो फटाफट, प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 एलसीएम 1 + 1 2/50 कैंसिल 1/25 एंड योर फोकल लेंथ इज +25, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। पर निकालना क्या है, पावर निकालनी है। अभी बताया था मैंने आपको, पावर अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो सिंपल 1/f यूज कर लो, बट द फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, देन यूज द फॉर्मूला 100/f, सो 100/f इज 25 कैंसिल +4 डायोप्टर, पावर ऑफ दिस लेंस इज +4 डायोप्टर। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। थोड़ा साफ कर लेते हैं। लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे 1 by 1, सारे के सारे अगले वीडियो से आपको मिलेंगे वो। हाँ जी, फोकल लेंथ गिवन है, कौन सा लेंस है भैया, कॉनकेव। अब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ध्यान रखनी, पॉजिटिव होती है नेगेटिव बता रखा मैंने आपको, नेगेटिव होती है, कितनी गिवन है 2 मीटर, तो ये -2 मीटर यूज करो। क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि -2 लेना है, पर क्वेश्चन में ये गिवन है कि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस है इसका मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब पावर निकालनी, अब देखो फोकल लेंथ है जो मीटर में गिवन, इसलिए 100 यहाँ लाने की अपन को कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये -1.5 डायोप्टर, दिस इज द पावर ऑफ द लेंस। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1 बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, वो करेंगे अपन अगले वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।